यूपी के मन की बात कार्यक्रम का ये दूसरा साल शुरू हुआ है और लगातार एक साल के अंदर कई जिले हमने कवर किए जहां पर हम पहुंचते हैं और जनता और जनप्रतिनिधि यानी कि आप लोग उनके बीच में संवाद करते हैं। इस बीच चुनाव क्योंकि निकट है, क्या वो मैसेज होगा, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर से वो विधायक हैं, इकलौते विधायक जिसने बीजेपी का कमल खिलाया, तो आपका क्या मैसेज रहेगा चुनावों से पहले कि जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताए? देखिए, 2014 में जनता ने पूरे मन के साथ श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, यानी बीजेपी को अमेंडमेंट दिया और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और तब से लेकर अभी तक माने प्रधानमंत्री को 10 वर्ष हुए हैं और मुख्यमंत्री को लगभग 8 वर्ष पूरे हुए। इस कार्यकाल के अंदर जनता के दिलों को जीतने का काम तो बहुत सारे हुए। असली बात है जनता के प्रति विश्वास, जनता का विश्वास जीतने का काम प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पहले की सरकारों की चर्चा दानी जी ने बहुत सारी की है। पहले की सरकार में सत्ता हथियाना, सत्ता का लाभ उठाना, सत्ता के खर्चे पर ऐशो आराम करना, सत्ता के खर्चे पर लड़कियां नचवाना, सत्ता के खर्चे पर मकान कब्जाना और इस प्रकार की गुंडागर्दी सा माहौल, यानी सत्ता में आना, मंत्री बनना, इसका मतलब गुंडे का संरक्षण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते के साथ ही वीआईपी कल्चर खत्म किया, जबकि उनका एजेंडे में नहीं था। उन्होंने कहा कोई मंत्री हूटर लगा के नहीं चलेगा, कोई वीआईपी नहीं होगा। कितना बड़ी बात थी, मंत्रियों की गाड़ी पे हूटर हटवाना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। नो वीआईपी, सबको सामान्य रूप में रहना है और जनता के भी रहना। किसी मंत्री के आगमन पर कोई जाम नहीं लगेगा, कोई रास्ते नहीं रोके जाएंगे। ये संदेश प्रधानमंत्री देने का काम है, जनता को अच्छा लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर कैसा माहौल था, आप लगातार आप देखते होंगे, आप सब चैनल के लोग लगातार दौड़ते थे। कभी यहाँ घटना हुई, यहाँ लूट होगी, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ अपराध हो गया। आज मुझको लगता है कि चैनल का उतना समाचार ही नहीं है, क्योंकि अपराध नियंत्रित हो गए। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपराधों को उत्तर प्रदेश से समाप्त करने का काम किया, गुंडों का दमन करने का काम किया, या तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ गए या गुंडा युवराज के पास पहुंच गए। और बाकायदा विधानसभा में कह करके कि इनको हम मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में उनको मिलाने का काम किया, यानी गुंडे से किसी प्रकार का समझौता नहीं। इसका एक संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर गया कि योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं तो जो कहते हैं उसको करते भी हैं और उसको करके धरातल पर उतारने का काम। उसके कारण से क्या हुआ, उसके कारण से उत्तर प्रदेश के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति जनता में विश्वास कायम हुआ। इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। इन्वेस्टर समिट हुआ तो दूसरा इन्वेस्टर समिट जब अब हुआ है तो 35 लाख बल्कि 38 लाख करोड़ के एमओयू उत्तर प्रदेश के अंदर साइन हुए। और केवल देश नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके नाम से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया चलती है, वे सब लोग उत्तर प्रदेश में आए, उन्होंने एमओयू साइन किया। अपनी इंडस्ट्रियां उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जनता में और इंडस्ट्री में भी विश्वास। माताएं, बहनें, बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी। जो लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी वो लड़कियां पढ़ने के लिए निकली, पढ़ने के लिए सर्विस के क्षेत्र में गई। और इंडस्ट्री के माध्यम से उन सब युवाओं को, जिसकी रोजगार की सबसे बड़ी चर्चा होती है, उन युवाओं को रोजगार का संकल्प। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नकल की चर्चा हुई, अभी पिछले एपिसोड में चल रही थी। नकल माफिया गर्दी भी खत्म की, नकल खत्म किया तो नकल खत्म हुआ तो युवाओं में पढ़ने की प्रगति हुई, पढ़ने का संकल्प हुआ, पढ़ने का एक तरह की डिबेट उनके अंदर ये पैदा हुई कि हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हम पास होंगे। और उसके कारण से जब सरकारी नौकरियां लगी, लगभग 7.5 लाख नौकरियां सरकारी, एक भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकता कि उसे 5 रुपये भी सरकारी नौकरी के लिए खर्च किए हो या किसी का पैसा देकर के सरकारी नौकरी लगी हो। तो ये बात ठीक है कि मान लो मेरा भतीजा मुझसे कहेगा कि चाचा जी आप मंत्री हो, मेरी नौकरी लगवा दो, पर मेरे हाथ में किसी की नौकरी लगवाना नहीं है। अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी मैं किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, उसको सिस्टम से ही आना पड़ेगा। तो ये जो विश्वास कायम करने का काम किया, पहले की सरकारों में एक ही जाति, एक वर्ग के लोग उनकी नौकरियां लगा करती थी, उसको ही प्रशासन को बदला आते ही मुख्यमंत्री जी ने, और सबको ईमानदारी नौकरी लगी। ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल लोगों को लगा कि हम नौकरियां नहीं दे सकते, पर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकारी नौकरियां लगी, ईमानदारी से लगी, उन लोगों को नौकरियां मिली। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले, इसकी योजना हमारा डिपार्टमेंट लगातार कर रहा है। हम उन सब लोगों को आवश्यकता अनुरूप, जैसी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जैसी डिमांड है, वैसे युवाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको इंडस्ट्री से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। तो ये विषय आपने पूछा है, इसके पीछे मेरा भाव ये है कि सरकार के प्रति विश्वास जनता में कायम हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री भारत सरकार देश चला रहे हो,
चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश चला रहे हो, देश में और प्रदेश में जनता में विश्वास, जनता के दिलों को जीतना, जो सोचा वो कहा और जो कहा वो किया, और जो जो काम मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ने कहे उनको धरातल पर उतारे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वो मेरा मुख्य एजेंडा बातचीत करने का है कि कश्मीर से आतंकवाद पोषित होता था पाकिस्तान से, और कश्मीर के बॉर्डर पे आए दिन घटनाएं होती थी, 10, 5, 20, 50 नौजवानों की हत्या होती थी। प्रधानमंत्री जी के रहते हुए भी एक घटना हुई जिसमें 39 नौजवानों की हत्या हुई धोखे के साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान में घर में घुस करके हमने आतंकवाद का सफाया करने का काम किया, पाकिस्तान से बदला लेने का काम किया, उन नौजवानों की लाश की राख भी ठंडी नहीं हुई और हमने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। तो ये जो विश्वास जनता में कायम हुआ, और उसके बाद से अभी तक मेरे पश्चिम उत्तर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, ये इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। पर हमारे बहुत सारे बच्चे जो देश की सेना में भर्ती होते हैं, उनकी आए दिन लाशें आया करती थी, और हम केवल नारा लगा देते जब तक ये रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा। आज वे लाशें 100% तो नहीं पर 95% तक वे लाशें आनी बंद हो गई। आतंकवाद पर नियंत्रित हुआ है। ये देश के नौजवानों का सम्मान बढ़ा है, एक विश्वास सरकार के प्रति कि सरकार ने आतंकवाद खत्म कर दिया। धारा 370 हटी तो कश्मीर के अंदर सैलानी जा रहे, वहां नंबर नहीं आता, होटलों की 2-2 साल तक की एडवांस बुकिंग वहां पर है। जब लोग नवयुगल वहां पर जाया करते थे, लोग डरते थे जाने से, आज आप जाइए, पता करिए, नेट पे जाइए, आपको होटल बुकिंग नहीं मिलेगी। कश्मीर में लोग घूम करके आ रहे हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई। यानी किसी भी विषय की मैं बात करूं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय हो, चाहे देश की सीमाएं हो, चाहे जीडीपी का विषय हो, चाहे गरीब का कल्याण, गरीबी कल्याण की बहुत सारी चर्चाएं हो सकी, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरा कहना यह है कि जिस एजेंडे की आप बात कर रहे हो, जिस हमारे फॉर्मूले की आप बात करो, किस फॉर्मूले लेकर हम जनता का हमारा मेरे मन में तो केवल एक बात है कि जनता का विश्वास हमने जीतने का काम किया। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद केवल लूटे हुआ करते सरकारों के अंदर। आज कोई भी मंत्री 10 वर्ष के अंदर एक ही पैसे आक्षेप को किसी मंत्री विधायक के ऊपर नहीं लगा सकता, ये बड़ी बात है। वरना मंत्री आपने जेल में जाते देखे, समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्री आज भी जेल के अंदर है। तो इन सब चीजों का एक तरीके विश्वास जो हमने जीतने का काम किया है, तो मुझको भरोसा इस बात का है कि लोगों पर ट्रेड नहीं। आज विपक्ष बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय तुष्टीकरण की बात करने की कोई एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। और 2024 जिसके चुनाव की तैयारी में हम सब लोग लगे हैं, 2024 में केवल और केवल लोग श्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी टिकट घोषित होने के साथ ही अपना आगामी एजेंडा भी घोषित कर दिया कि आने वाले 100 दिनों में हम क्या करना है, 2 साल के अंदर क्या करना है, और 5 वर्ष के अंदर हमको क्या करना है। यानी पूरा वो कॉन्फिडेंट भी है, जनता भी कॉन्फिडेंट है कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जनता की तरफ से एक तरह विश्वास भी कायम हुआ है, जनता काम पर लगी भी है। और हम सब लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। हम उन सभी 80 लोकसभा सीटों में काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हमारी कन्वेंसिंग, डोर टू डोर हमारी वर्किंग। और हम केवल कुकुरमुत्तों की तरह केवल चुनाव में काम नहीं करते, हम 24 घंटे 12 महीने हम काम करते हैं, 365 दिन हम काम करते हैं। हम जनता के बीच में लगातार रहते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जुड़ करके लगातार उनके मन को जीतना, उनकी अपेक्षा के अनुरूप उनका काम करना, उनकी भावना को समझना और उनकी आंसू पूछना, ऐसा हम काम कर रहे हैं। हमको पूरा भरोसा है कि जनता हमको तीसरी बार भी आशीर्वाद देगी।